Audio Jungle. नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। जाने कैसे करना चाहिए पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल। यहाँ जाने सही तरीका और पूरी जानकारी। देश में कोरोना वायरस के दूसरी लहर की वजह से संक्रमितों की संख्या में दिन प्रतिदिन काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच पल्स ऑक्सीमीटर की मांग भी तेजी से बढ़ी है। ये एक ऐसी मशीन है जो व्यक्ति के ऑक्सीजन स्तर की निगरानी करती है। ऐसे में इस मशीन के इस्तेमाल को लेकर लोगों में थोड़ी सी उलझन देखी जा रही है। तो चलिए इस मशीन का इस्तेमाल करने के सही तरीके के बारे में जानते हैं। दरअसल शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को मापने के लिए ऑक्सीमीटर का उपयोग किया जाता है। वहीं MyGov इंडिया की तरफ से इसके इस्तेमाल के स्टेप की जानकारी दी गई, जिनके बारे में जानकर आप इसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के हैं ये टिप्स। सबसे पहले आपको किसी भी नेल पॉलिश और अगर आपके नकीली नाखून लगाया है तो ये भी हटाना पड़ता है। साथ ही अगर आपके हाथ ठंडे हैं तो आपको उन्हें गर्म करने की भी ज़रूरत है। इसके बाद आपको माप लेने से पहले कम से कम 5 मिनट तक आराम करने की ज़रूरत है और इसके बाद ही आप आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। आराम करने के बाद आपको अपने हाथ को अपने सीने पर हार्ट के लेवल पर आराम से रखना है और फिर उसे थामे रखना है। इसके बाद आपको ऑक्सीमीटर को बीच में खोलना है और इसे अपनी मध्य या तर्जनी उंगली पर रखना है। जब उंगली से ये लग जाए तो इसको कम से कम 1 मिनट या उससे अधिक वक्त तक रखना है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीमीटर को रीडिंग करने में थोड़ा समय लगता है। अब आपको यह ध्यान देना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रीडिंग दे रहा है, जो कि 5 सेकेंड में नहीं बदल रही है। फिर आपको हर रीडिंग को सही तरीके से पहचानने की ज़रूरत है। इसके बाद आपको इसे बेस लाइन से रिकॉर्ड करना शुरू करना है और एक ही समय में दिन में 3 बार इसे रिकॉर्ड करना होगा। वहीं अगर आप अपनी सेहत में कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं तो आपको अतिरिक्त उपाय करने की ज़रूरत है। वहीं अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो सांस लेते हुए जब आपका ऑक्सीजन लेवल 92% या उससे कम है तो आराम करते हुए छोटे वाक्यों को पूरा नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको 1075 पर कॉल करने की ज़रूरत है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। आहार विशेषज्ञ से जाने भोजन से कैसे अधिकतम मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं विटामिन सी और जिंक। कोविड संक्रमण के दौरान विशेषज्ञ खान पान के माध्यम से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। इम्यूनिटी को मजबूती देने में विटामिन सी और जिंक सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व माने जाते हैं। इसकी पर्याप्त मात्रा रोग जन को कारण होने वाली बीमारियों से लड़ने में शरीर की मदद करती है। आहार विशेषज्ञ कहते हैं कि हम अपने भोजन के माध्यम से इन दोनों पोषक तत्वों की आसानी से पूर्ति कर सकते हैं। कई खाद्य पदार्थों को विटामिन सी और जिंक से भरपूर माना जाता है। कई लोग उचित आहार तो ले लेते हैं लेकिन उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा शरीर इन पोषक तत्वों को ठीक से अवशोषित कर रहा है। विटामिन सी के फायदे। आहार विशेषज्ञ बताते हैं कि विटामिन सी शरीर के संक्रमण को बचाने के और घावों को तेजी से भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन सी को प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी जाना जाता है, जो रोग पैदा करने वाले हानिकारक मुक्त कणों से शरीर को सुरक्षित रखने में सहायक होता है। खट्टे फल।
कीवी, टमाटर, ब्रोकली, नींबू, संतरे आदि को इसका बेहतर स्रोत माना जाता है। हर व्यक्ति को प्रतिदिन 75 से 90 मिलीग्राम की मात्रा में विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। भोजन से विटामिन सी के अवशोषण को कैसे बढ़ाएं? डाइटिशियन बताते हैं कि विटामिन सी युक्त ज्यादातर खाद्य पदार्थ उष्मा के प्रति संवेदनशील होते हैं। ज्यादा देर पकाने से इनकी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है। अच्छी बात यह है कि विटामिन सी युक्त ज्यादातर खाद्य पदार्थों को कच्चा खाया जा सकता है। ब्रोकली, शिमला मिर्च, ब्रसेल्स स्प्राउट्स जैसे खाद्य स्रोतों को उबालकर, भूनकर या माइक्रोवेव करके भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार से भी आप दैनिक आहार से ज्यादा मात्रा में विटामिन सी प्राप्त कर सकते हैं। जिंक के फायदे। आहार और पोषण विशेषज्ञ बताते हैं, शरीर के लिए जिंक एक बेहद आवश्यक पोषक तत्व है जो 300 से अधिक एंजाइमों को सक्रिय करने में मदद करता है। जिंक प्रमुख रूप से डीएनए के निर्माण, कोशिकाओं की वृद्धि, प्रोटीन के निर्माण, क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। पुरुषों के लिए प्रतिदिन 11 मिलीग्राम जबकि महिलाओं के लिए 8 मिलीग्राम जिंक की आवश्यकता होती है। साबुत अनाज, गेहूं, चावल, दाल, बीन्स, ब्रोकली, मशरूम, नट्स, काजू बादाम, रेड मीट आदि से जिंक प्राप्त किया जा सकता है। भोजन से जिंक के अवशोषण को कैसे बढ़ाएं? पोषण विशेषज्ञ बताते हैं, भोजन के किण्वन के माध्यम से जिंक के अवशोषण को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों में नींबू, अमचूर मिलाने से जिंक की जैव उपलब्धता में वृद्धि होती है। भोजन से ज्यादा मात्रा में जिंक प्राप्त करने के लिए आप उसमें अदरक, काली मिर्च आदि को भी मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।